आरजेडी से वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जो है आज जेडीयू से नाता तोड़ दिया है। अब आगे क्या फैसला क्या होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी, हमारी मुलाकात हुई। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी जा रही है तमाम बिहार के जिलाओं का नाम है, क्या कुछ मकसद रही? सबसे पहले पार्टी छोड़ने की वजह। पार्टी छोड़ने का वजह जो है मैंने इस्तीफा पत्र में बहुत विस्तृत तरीके से दिया है। उसमें 4 विषय मैंने उठाए थे। एक तो कार्यकर्ताओं का था, दूसरा जो विषय था वो बिहार हित को लेकर के था, इस चुनाव में जो गायब है, और तीसरा विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के था, और चौथा जो था संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ होने की जो संभावना है। तो इन 4 विषयों पर मैंने विस्तृत रूप से इस्तीफा पत्र में अपनी बात को रखा है। इन्हीं 4 वजहों से मैंने पार्टी छोड़ा। संविधान छेड़छाड़ की जो बात कर रहे हैं, तो क्या ये नीतीश जी के बारे में या मोदी जी को बोल रहे हैं? क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव है तो एनडीए घटक दल का मसला है। अब इसमें जो है संविधान जो है 400 के पार जो सांसद जो बनेंगे, तो हो सकता है कि उसमें घटक दलों की सहयोग की आवश्यकता ही नहीं हो संविधान से छेड़छाड़ करने के लिए। तो इसमें हो सकता है कि घटक दलों की सहमति भी हो, और उनको इस विषय को लेकर के सावधान भी होने की ज़रूरत है कि ऐसा अगर नरेंद्र मोदी जी अगर 400 पार अगर वास्तव में ये सीट पाएंगे तो सचमुच में कहीं संविधान को बदलने के फिर में तो नहीं है, जो कि उनका एजेंडा रहा है। संघ का एजेंडा संविधान से छेड़छाड़ का सूस रहा है। जो भी इनके संस्थापक जो रहे हैं, हेडगेवार जी रहे हों या तमाम लोग, तो उन लोगों ने अपनी किताबों में इस बात में विस्तृत रूप से लिखा है। उनकी जो आइडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर लगातार फ्रीडम स्ट्रगल हुई, बहुत सारी बातें हुई, और जिस सामाजिक पूंजी के आधार पर यह राष्ट्र खड़ा हुआ, उसको वो मानते ही नहीं। वो एक नई प्रकार का जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही फ्रजाइल है इस देश को। अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, 300 तरह के पर्सनल लॉज हैं इंडिया में, और अलग अलग सोच है। हम कभी भी उनके जो वैचारिक जो नेशनलिज्म को लेकर के जो उनका जो वैचारिक पहलू है वो जब हम लेकर करके आगे बढ़ेंगे तो हम तुरंत लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे, देश के रूप में खंडित हो जाएंगे। संविधान की बात करें तो रविशंकर प्रसाद एक खास कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पटना में। वो कहते हैं कि 10 सालों से मोदी जी संविधान तो छुए ही नहीं, तो आप लोग विपक्ष मतलब आरोप कैसे लगा रहे हैं कि देखिए, पहली बात तो छुए नहीं, पढ़ते उढ़ते नहीं है क्या। दूसरी बात यह है कि संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़, और संविधान में जो मॉडिफिकेशंस बीच में आते रहते हैं उसके साथ, ये दोनों दो चीज़ है। तो जो पार्लियामेंट में जो सामान्य मेजॉरिटी के साथ जो उसके अंदर अपडेशन चेंजेस आते हैं, तो वो एक अलग विषय है, वो तो होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसमें विभिन्न जो बिल्स अभी पास हुए, अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि करीब 150 सांसदों को पार्लियामेंट भवन से बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, और जबरदस्ती बिल पास करा लिया गया। तो वो भी बहुत ही गैर संवैधानिक काम है। दूसरी बात कि जब पार्लियामेंट्रियन चुन के जा रहे हैं यहाँ पर, तो रबर स्टैंप तो नहीं है, वो प्रतिनिधि हैं, और लोगों की इच्छा और महत्वाकांक्षा को प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पर जाकर करके विल ऑफ द पीपल वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ जाकर के जब वो बोलेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे, वोटिंग में पार्ट नहीं लेंगे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के तहत जो है लेजिस्लेशन में प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, तो क्या मतलब है उसका? तब फिर तो एक ही आदमी सब कुछ करेगा, फिर तो देश में क्यों है रिप्रेजेंटेटिव, तानाशाही है पूरा का पूरा। आपका प्रेस रिलीज में हमको 3-4 कई मुद्दे हैं, लेकिन हमको 2 पर लगा। एक नेपाल समझौता से जो बातचीत करने के लिए, और एक है विशेष राज्य की दर्जा। तो हालांकि जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश जी तो विशेष राज्य पे भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेपाल वाली जो मुद्दा है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, नेपाल वाला विषय और मुद्दा जो है वो बहुत ही पुराना है। नॉर्थ बिहार के फ्लड कंट्रोल को लेकर करके आज़ादी के पहले से अंग्रेज ज़माने के भी जो अधिकारी थे, इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने लगातार बातें की थी आपस में कि कैसे इस फ्लड को हम कंट्रोल कर सकें। उसको लेकर के उस समय भी कई सारे वैचारिक बातें टेबल पे थी। लेकिन फिर बाद में उन्हीं जिन चीज़ों को खारिज किया गया, उन्हीं चीज़ों को येन केन तकरीर आज़ादी के बाद वहाँ पर जो उस समय के जो नेतृत्व था, सरकार से सहमति करा करके ठीक रिकमेंडेशन के उल्टा जबरदस्ती एक रिकमेंडेशन पे सहमति करा करके और दोनों तरफ नदियों को बंद बना दिया, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम आज है वहाँ पर। उस जमाने में भी कोसी हाई डैम की बात हुई थी, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये जो है बड़ा खर्चीला चीज़ है, और इससे जो 1800 मेगावाट बिजली भी पैदा होगा, उसका हम क्या करेंगे, उतना तो खपत ही नहीं है इस देश में। तो वैसे करके उस पूरे प्रपोजल को खारिज कर दिया गया। लेकिन बात तो मुद्दा है, वो आज भी है। और बिहार के फ्लड कंट्रोल, पूरे नॉर्थ बिहार के फ्लड कंट्रोल के लिए कोसी हाई डैम की बात हो रही है। लेकिन जब हमारे नेपाल से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, नेपाल से हमारी सरकार बात नहीं करेगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो कैसे हम उस विषय पे आगे बढ़ेंगे?
तो जब तक ये नहीं होता है तब तक तो ये मुद्दा जिंदा रहेगा ही, और उससे बात होगी। अब तो आप जेडीयू से नाता तोड़ दिए हैं आप। आपकी कमी हो न हो खल रही होगी पिताजी की। क्या पुराने घर में वापसी होने की संभावना है अजीत सिंह नहीं, पिताजी को राजनीतिक रूप से कोई कमी नहीं खल रही होगी, ये मैं जानता हूँ। पारिवारिक रूप से तो हम हैं ही, वहीं पे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई विषय को? नहीं है। राजनीति की बात है। राजनीतिक तौर पे राजनीतिक तौर पे पिताजी को कोई कमी नहीं महसूस हो रही होगी। हाँ, अगर वह दल जो है वो अगर कुछ सोचता होगा, और मेरा ये मानना है कि देखिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ मैं यापन करता हूँ, जीवन यापन करता हूँ, तो राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ताओं के साथ मेरे संबंध बहुत ही मधुर अच्छे हैं। जब मैंने छोड़ा तो भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। जदयू में भी मैं गया तो कार्यकर्ताओं के स्तर पर मेरा जुड़ाव बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कार्यकर्ताओं को जब मैं दल में बदला था तो फिर मेरे मन में वो एक दर्द है, और जदयू के प्रति भी, तो वहीं तक मेरी कमी खलने की बात है। बाकी ऐसा कोई नेतृत्व स्तर पे तो ऐसा जेडीयू है छोड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें दरमियान में आप भी कहते हैं कि हम इंडिया जो गठबंधन है उसको हम प्रचार प्रसार करेंगे, मजबूती देंगे। तो ये थोड़ी इसके बारे में बताइए। राजनीति में निष्पक्षता और निष्क्रियता राजनीतिक अपराध है। जब इतना बड़ा महापर्व चल रहा है तो इसमें मैं निष्पक्ष होकर के, निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता। मैं तो पार्टिसिपेट करूंगा, इसीलिए राजनीतिक जीवन में जी रहा हूं। गठबंधन अगर आपको मौका देती है तो जो तमाम जो सवाल जो है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें उनको भी आप रखेंगे, उसमें चर्चाएं करेंगे आगे? हाँ, बिल्कुल चर्चा होगी, लोगों के बीच में जाके होगी, और गठबंधन मौका दे या नहीं दे, मैं तो जाके चर्चा करूंगा, गांव में करूंगा, लोगों के पास जाकर करूंगा, जितनी शक्ति है, जितना समय ऊर्जा है, उसको लगा के करूंगा। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे थे वाइड डिस्कवरी। तमाम हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। अगर पोस्ट अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।